ये सच बात है। अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल भी खड़े करते हैं कि बहुत सारे जो ट्विटर पे बातें फैलती हैं वो फेक हैं, वो सच नहीं है। कम लोगों की मदद की जाती है लेकिन उसको ज़्यादा दिखावा किया जाता है। ऐसे लोगों को इस मंच से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो खुद तो घर में बैठे हैं लेकिन ट्विटर उनका चलता रहता है, दिन रात यही काम है उनका सवाल खड़े करना। जी बिल्कुल। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ यशराज की, उसके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि यार सोनू एक बात समझ ले कि अभी बहुत लोग तुझ पे उंगलियां उठाने वाले हैं, लोग बोलेंगे इसका क्या कारण है, लोगों की मदद कर रहा है तो तू हो सकता काम छोड़ दे लेकिन तो बढ़ते ही आना। फिर कुछ लोग बोलेंगे इसका कोई ना कोई अपेक्षा है, इसके पीछे कोई ना कोई इसका कारण है जिसके लिए कर रहा है, फिर तू छोड़ सकता है लेकिन छोड़ना मत, लगे रहना। ये सब जो उंगलियां उठने वाली हैं तुझे उससे पार होना है। और विश्वास कीजिए मेरी टीम में कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पे उंगली उठाई थी। मैंने आपकी उनको टीम से? मेरी टीम ने शुरू से, जब अभी नहीं, मैंने उनको बोला यार बोले कि उन्होंने कुछ ट्विटर मैसेजेस लिखे, मैंने बोला कि बेस्ट तरीका है कि आप हमारी टीम में जुड़ जाओ और काम करो, मैं भी आपको कुछ केसेस देता हूँ और आप भी सॉल्व करने शुरू करो। उन्होंने भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए और हर रोज सुबह वही लोग जिन्होंने उंगली उठाई थी मुझे सुबह सॉरी का मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं कि हम ताज जिंदगी आपको सॉरी बोलते रहेंगे क्योंकि हमसे गलती हुई, बट दे हैव आल्सो सेड लॉट्स ऑफ लाइफ। एक और चीज जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे उनको आपने हिंदुस्तान लाने का काम किया था। उन तक कैसे पहुंचे आप? देखिए मैं तो हिंदुस्तान में लोगों को भेज रहा था तो एक मैसेज आया था, किर्गिस्तान एक जगह है वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो वहाँ से मैसेज आया कि हमें निकालो। तो मैं कभी किर्गिस्तान गया नहीं तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इग्नोर किए वो मैसेजेस। लेकिन फिर भी आए, किसी ने, एक बच्चे की डेथ हो गई थी वहाँ पे, करीबन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस और रशिया, तो यहाँ पे करीबन 14,500 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो किर्गिस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसके पेरेंट्स सीधा मेरे घर पहुंच गए थे मुंबई में। वन ऑफ उनके दोस्त के पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि आप निकालिए, तो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे निकालना है। सो आई गॉट इन टच विद द एम्बेसडर देयर। उन्होंने बोला नहीं पॉसिबल है, एम्बेसी से बात की, नहीं पॉसिबल है। हिंदुस्तान में बात करनी शुरू की एमई में, उन्होंने बोला कि सोनू बहुत मुश्किल है पर ये अगर तू पेपर्स ला के देगा तो हम कोशिश करेंगे। मैंने वो पेपर्स ला के दिए, फिर वहाँ पे पेपर्स भेजे, तो वो जो टू एंड फ्रो हुआ, मुझे 1 हफ्ता 8 दिन लगा, मैं सब स्टूडेंट्स के साथ टच में था। और पहली जो फ्लाइट फॉरेन से उड़ी थी, किर्गिस्तान से उड़ी थी 180 स्टूडेंट्स लेके, और उसके बाद मैंने जितने कंट्रीज से उन सब के एम्बेसडर्स, एम्बेसी से पर्सनली बात कर करके वो सब फ्लाइट्स उड़ाई और हम वो 14,000 स्टूडेंट्स लेकर आ पाए हिंदुस्तान। जिस दिन वो स्टूडेंट्स आ रहे थे उस दिन हमारा इंटरव्यू भी आज तक पर हुआ था सोनू जी के साथ। एक और सवाल मेरे मन में है, बीते 7-8 महीनों में हालांकि उन्होंने फ्लैट की बात उठा दी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे, क्योंकि करोड़ों रुपए इसके लिए चाहिए, चाहे मुंबई से आप किसी हिस्से में किसी को भेजें या जिस तरह की जरूरतें, आप हिमाचल प्रदेश से एक लड़की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी तो आपके पास खबर पहुंची, फिर आपने मोबाइल भेज दी कि वो जूम पर अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएगी। छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत सारे मदद आपने किए हैं, पैसे कहाँ से आए, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। क्या लोग खुद भी आपसे जुड़ते हैं और बोलते हैं कि आपके माध्यम से हम हेल्प करना चाहते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि एक भरोसे का नाम बन चुके हैं सोनू। मैं उनसे एक चीज बोलता हूँ, मैं किसी से पैसे लेता नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप सर्जरी करवा दीजिए मेरे साथ। मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए वेबिनार आ जाइए, हमें कुछ इंस्पायर कर दीजिए आके, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप मुझे क्या करेंगे, ट्रॉफी देंगे, मेरे घर पे पड़ी रहेगी, कोई फायदा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मर्जी से, आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर, पेशेंट मेरा, मैं आपको बता दूंगा कि आप उस हॉस्पिटल में सर्जरी करवा के आप डायरेक्टली उसको दे दीजिए। आप विश्वास कीजिए, हम लोग हर रोज 24 से 25 सर्जरीज करवाते हैं, अभी भी एवरी सिंगल डे। ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग 24 सर्जरीज। हर हॉस्पिटल में, आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, आप कहीं पे भी बात करें, देश भर में सब हॉस्पिटल्स में, गौतम भाई के पीछे ही मैं लगा रहता हूँ। आज भी मैं सुबह कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे भी भेजे, तो मैं जो भी आता, मेरे ब्रांड्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ काम कीजिए, आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप उतने पैसे और डालिए, डबल काम करते हैं। और मतलब अगर दान देना हो तो सोनू सूद के पास आ जाए, वो पैसा बिल्कुल सही जगह लगना है। नहीं, मेरे पास पता है, मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ कौन मर रहा है भैया, उसकी बचा ली थी। तो आई थिंक पॉसिबल है। मुझे पता नहीं था ये कैसे, पर मुझे ऐसा, मैंने ये जरूर महसूस किया कि जब आप लोगों की मदद करने लगते हैं तो पीपल ऑल्सो दे गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। मैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों से या उनके ओनर से बात करता हूँ, सो दे नो दैट आई एम ट्राइंग टू सेव फ्यू लाइव्स।
वो बोलते हैं कि बताइए आप क्या करें। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम अपनी फीस नहीं लेंगे सोनू जी, हम मेडिकल बेड के चार्जेस नहीं लेंगे, आप बताइए आपको कितने करें। मैं हर रोज़ करता हूँ, गौतम भाई को बहुत परेशान करता हूँ कि सर ये मुझे इसके स्पेशलिस्ट है, ये BMT करवाना है, ये करवाना है। तो अभी एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम डॉक्टर से हम लोग टच में, मैं हर रोज़ बात करता हूँ उन लोगों से और हर रोज़ पेशेंट्स भेजता हूँ। और अभी एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आप आधे टूटे फूटे डॉक्टर मैं भी बन गया हूँ। आप मैं सुबह मैं जब जिम जाने लगता हूँ तो नीचे रिपोर्ट्स लेके लोग खड़े होते हैं, मैं बोलता हूँ दिखा रिपोर्ट्स कौन सी हैं, उनकी पिक्चर्स खींचता हूँ, फटाफट किसी डॉक्टर को बोलता हूँ, बोलता है यार एक काम कर भेज इसको, हम लोग करते हैं। तो हम लोग सर्जरीज करवाते हैं। तो बाय द टाइम जिम खत्म होता है तो 3-4 जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं उस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके मन में कुछ करने का हौसला है, बहुत सारे लोग टाइम का बहाना बनाकर कि मेरे पास वक्त नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, आप भी बिजी रहते हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की लगातार मदद करते रहे। थोड़ा सा और मदद पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है। अब तो आपकी स्क्रिप्ट भी चेंज होने लगी है, ऐसा सुनने में आया है कि अब आपको पहले विलन का रोल ज्यादा ऑफर होता था, अब लेकिन हर जगह ज्यादातर लोग हीरो के रूप में ही, क्योंकि उनको डर रहता है कि विलन के रूप में अगर ऑफर किया तो फिल्म कहीं पिट ना जाए, क्योंकि सोनू सूद को अब कोई विलन के रूप में नहीं देखना चाहता है। मुझे पता नहीं कि अभी देखिए अभी शुरुआत है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आए, पर मैं एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे परसों किसी बहुत अजीज डायरेक्टर उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार काम तो मदद तो तूने बहुत कर लिया, अभी फिल्में कब करेगा? तो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, कितने दिन से पढ़ा हुआ है। अब विश्वास कीजिए, जब आप लोगों की भाई जान बचाने निकलते हैं और आप हर रोज़ वो केसेस सॉल्व करते हैं ना, तो जो स्क्रिप्ट के पन्ने होते हैं ना बड़े कमज़ोर लगते हैं। आप 4 पेजेस पढ़ेंगे, आपका मन नहीं करता पढ़ने के लिए, बिकॉज यू नो कि कोई ना कोई बंदा इंतज़ार कर रहा है आपका उस फ़ोन कॉल का कि अब कब आप उसको फ़ोन करके यू विल मेक दैट चेंज हैपन। सो ऑफ कोर्स फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से रोल करने या नहीं करने, पर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है वो मैं निभा रहा हूँ, और जो उसका डायरेक्टर है ऊपर वाला है।